गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि पता है हर रोज हम आपके लिए लेके आते हैं करंट अफेयर विद द स्टैटिक जीके के साथ। जी हाँ, बिल्कुल करंट अफेयर नहीं, उसके साथ साथ हम स्टैटिक जीके के टॉपिक पढ़ाते हैं। एक बार को अगर बच्चे ने जीएस जीके की तैयारी नहीं की तो यहां से बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं 14 मई की करंट अफेयर्स के लिए। एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये क्रैश कोर्स की तरह आपके लिए क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है ना, मेरे साथ बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किए गए एआई चैटबॉट का नाम है, जो आम लोगों को कानूनी जानकारी और केस स्टेटस बताने के लिए बनाया गया है। किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ठीक है ना, कह रहा न्याय सहायक, तो सहाय, ई सुविधा या एआई कोर्ट। तो ध्यान रखना बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सुसहाय के नाम से ये क्या किया, लॉन्च किया गया है। किसने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने। एआई चैटबॉट है और वन केस वन डाटा सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है आम लोगों को 24/7 आवर्स कोर्ट की क्या देगा, जानकारी देगा। अब इसमें आप स्टैटिक क्या पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट की संविधान के अनुच्छेद में कहां पे बात की गई है, तो आर्टिकल 124 में बोला गया है 1 मई 2026 को सिक्किम भारत का पहला पेपरलेस क्या बन जाएगा, हाई कोर्ट बन जाएगा। तो ये बहुत इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस हैं। पूछ लेगा पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा होगा, सीधा हिट मार देना कि भाई सिक्किम होगा। आप लोग सिक्किम की राजधानी बताओगे कमेंट में कि सिक्किम की राजधानी क्या है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी प्रिसीजन ग्लाइड हथियार का क्या नाम है? तारा, गरुड़, अस्त्र या वायु। ये आप देख रहे होंगे, पहला स्वदेशी है ये। ठीक है ना, प्रिसीजन ग्लाइड हथियार है और इसका नाम क्या है? तारा नाम है बच्चों। अगर आपके सामने आता है तो आप भैया तारा लगाओगे। ठीक है ना, कह रहा है ये भारत का, तो तारा की फुल फॉर्म है टेक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ठीक है ना, यह भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड हथियार है जो बिना गाइड वाले हथियारों को सटीक मार करने वाले हथियारों में क्या कर देता है, बदल देता है। इसका परीक्षण जो कहां किया गया है, तो आप ध्यान रखना उड़ीसा के तट पर किया गया। कहां किया गया? उड़ीसा के तट पर। स्टैटिक में बात करूं तो कह रहा है हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। किस किसने? एक तो हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत और डीआरडीओ दोनों ने मिलकर बनाया है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई आपको पता है? 1958 में डीआरडीओ की क्या हुई है, स्थापना हुई है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता था? ये टी20 की हम बात कर रहे हैं, कल टेस्ट का कराया था मैंने। ठीक है ना, आईसीसी टेस्ट किसने जीता था? साउथ अफ्रीका ने जीता था। इसमें कौन है भाई? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड। तो सबको पता है भारत ने किसको हराया था, न्यूजीलैंड को हरा करके 2026 टी20 का भारत क्या बना था, चैंपियनशिप बना था। ये याद रहना। ठीक है ना, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आईसीसी टी20 में, ठीक है ना, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? ठीक है ना, ये आप बताओगे। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 56 रनों से हराकर 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जीता। भारत ने फाइनल में 255 5 विकेट पर क्या किया था, रिकॉर्ड स्कोर किया था। ठीक है ना, भारतीय टीम के कप्तान कौन थे उसमें? तो सूर्य कुमार यादव थे। कह रहा है भारत इतिहास के टी20 वर्ल्ड कप का डिफेंडिंग चैंपियन, लगातार 2 बार जीतने वाला बना और मेजबान होस्ट के रूप में जीतने वाला पहला देश बन गया। ठीक है ना, जिस खुद क्या कर रहा था, मेजबानी करने वाला। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाकर एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ECSP कर दिया है? वियतनाम, जापान, मालदीव या मॉरिशस। तो हनोई देख रहे हैं आप, और यहां हम न्यू दिल्ली देख रहे हैं। तो इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली और वियतनाम की राजधानी क्या है भैया? हनोई है। क्या है? हनोई है वियतनाम की राजधानी। ठीक है ना, तो वियतनाम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साथ में आप जापान की राजधानी बताओगे, मालदीव की राजधानी बताओगे और मॉरिशस की राजधानी बताओगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा। ठीक है, इसके साथ ही आगे कह रहा वियतनाम के राष्ट्रपति, इनका नाम याद रखना, तोलाम नाम है। ठीक है ना, कि भारत यात्रा के दौरान
दोनों देशों ने रक्षा, यूपीआई और एआई जैसे 13 समझौते पर क्या किए भैया, हस्ताक्षर किए। भारत और वियतनाम ने 2030 तक आपसी व्यापार को 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है ना। दक्षिण पूर्वी देश है ये, ध्यान रखना। कह रहा वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रमुख क्या है, स्तंभ है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत ने दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं, आसियान कंट्री जो है, उनके साथ भारत कौन सी पॉलिसी फॉलो करता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 11 मई 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम क्या रखी थी। तो पहले पूछ लेगा 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कह रहा एआई फॉर फ्यूचर इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूथ, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, टेक एंड एंटीवार भारत। ठीक है ना, या आत्मनिर्भर भारत, इसे क्या कहोगे, आत्मनिर्भर भारत। एंटीवार निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत 2026 की थीम पूछ रहा है, तो ध्यान रखना सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। यह दिवस देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान के सम्मान के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का फोकस जो है एआई और ग्रामीण विकास को लेकर के रखा है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। एआई और ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया है। 11 मई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण में ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था, उसकी याद में इसकी शुरुआत 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। आप बताओगे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर, ठीक है ना, 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है ना भाई, अब आगे चलते हैं। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे सर्वेक्षण के अनुसार भारत किस क्षेत्र में ओडोनाटा, याद रखना इसे, ओडोनाटा, जिसमें ड्रैगन फ्लाई शामिल है, कि 143 प्रजाति पाई गई है, लेकिन इनकी संख्या 35%, इनकी संख्या में क्या हुई है, 35% की गिरावट हुई है। ये क्षेत्र भी आप देख रहे होंगे। ठीक है ना, ये कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय, सुंदरवन, पश्चिमी घाट या थार मरुस्थल। तो आपको पता है ये कहां दिखाई दे रहा है, ये पश्चिमी घाट दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कह रहा पश्चिमी घाट में ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई का सर्वेक्षण किया गया। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण इनकी क्या हुई है, संख्या में कमी हुई है। जलवायु प्रदूषण और पॉल्यूशन एक मुख्य कारण है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, कह रहा पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है ना, ये आप देख भी रहे होंगे यहाँ, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में क्या है, इसका क्षेत्र पड़ता है। ठीक है ना, और ये कह भी रहा है कि ये एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ठीक है ना, कह रहा है मई 2026 में 11 वर्ष पूरे करने वाली प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत आवेदन करने की आयु क्या है। ये कितने वर्ष हो गए, पहले तो याद रखना, तो ये 11 वर्ष हो गए हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना को कितने वर्ष हो गए, 11 वर्ष हो गए। कह रहा उम्र क्या रखी है, 18 से 40, 18 से 50, 18 से 60 और 18 से 70। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 18 से 50। ठीक है ना, और ये बीमा कितने का है, तो ये 2 लाख की कवरेज का क्या है, बीमा है, ये भी याद रख लेना। 9 मई 2015 को शुरू हुई जन सुरक्षा योजना, 2015 में हुई थी, ध्यान रखना, ने 11 साल पूरे किए हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसका नाम है। कह रहा किसी भी कारण से मृत्यु होने पर लाइफ कवर देती है। कह रहा इसके तहत 436 रुपए प्रति वर्ष क्या दिया जाता है, मतलब प्रीमियम देना पड़ता है, और इसमें 2 लाख रुपए का क्या मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। तो ये मृत्यु के बाद मिलेगा, मृत्यु होने के बाद। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, पश्चिमी एशियाई संकट के कारण विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से किसी वस्तु की गैर जरूरी खरीद को एक साल तक टालने की अपील की है। कह रहे विदेशी इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्रूड ऑयल, सोना या विदेशी गाड़ियां। तो यहाँ सोने की बात की अगर आपको पता हो, है ना, ये अभी कल का क्या है, स्पीच है। ठीक है, कह रहा पश्चिमी एशिया के तनाव और डॉलर के मुकाबले, ये पता ही है आपको, ईरान और यूएसए इजराइल को लेकर के तनाव है। कह रहा डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट को रोकने के लिए पीएम ने लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने, विदेशी यात्रा टालने की क्या की है, अपील की है। सेव फॉरेक्स मतलब इसे बचाइए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई द्वारा मैनेज किया जाता है। वर्तमान में भारत के रिजर्व में
सोने की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई है? 16.7% हो गई है। तो इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाल ही में भारत ने MIRV तकनीकी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस अत्याधुनिक परीक्षण मिशन को क्या नाम दिया गया है? मिशन शक्ति, मिशन दिव्यास्त्र, मिशन प्रहार या सूर्य शक्ति? तो ध्यान रखना इसका आंसर जो है वो मिशन दिव्यास्त्र हो जाएगा, मतलब आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे मल्टीपल टारगेट एक साथ क्या करती है ये, और सिंगल मिसाइल लॉन्च करनी पड़ती है और मल्टीपल टारगेट को ये क्या कर रही है, भेज रही है, ठीक है ना। कह रहा है इस परीक्षण के जरिए अग्नि 5 मिसाइल अब एक ही उड़ान में कई अलग अलग लक्ष्यों को क्या करेगी, एक साथ भेजने में सक्षम होगी। इसका परीक्षण उड़ीसा के तट से किया गया। कह रहा अग्नि 5 भारत की सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ध्यान रखना। सुपरसोनिक अगड़म झगड़म कुछ भी कहे, लेकिन आप बैलिस्टिक मिसाइल याद रखोगे जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। MIRV की फुल फॉर्म पूछे तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इसका क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये भी आप क्या रखना, याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ मई 2026 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने अपने सफल क्रियान्वयन में कितने वर्ष पूरे करे? देखो अटल पेंशन योजना भी इसमें इंक्लूड की गई है, जो कितने किए हैं तो 11 वर्ष, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब मैंने बता ही दिया। कह रहा है इन तीनों फ्लैगशिप जन सुरक्षा योजनाओं को 9 मई 2015 को क्या किया गया था? तीनों योजनाएं चर्चा में हैं। कौन कौन सी हैं? तीनों याद रख लेना। एक तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक जीवन ज्योति बीमा योजना और एक अटल पेंशन योजना, ठीक है ना। तीनों 9 मई को शुरू हुई थी 2015 में, और आज इनको 9 मई को इनको कितने दिन पूरे हो गए भाई? 11 वर्ष पूरे हो गए। कह रहा असंगठित क्षेत्र के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए किफायती बीमा और पेंशन देने की इसमें क्या है, सुविधा की गई है। अभी सक्सेसफुल 11 वर्ष हुए हैं। कह रहा है इसमें 436 रुपए का बीमा कवर था, ये मैंने आपको बताई था, और मृत्यु के बाद 2 लाख रुपए देने की क्या की गई थी बात। हाल ही में भारत ने किस कैरेबियाई देश के साथ आयुर्वेद पीठ की स्थापना 8 अन्य महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन के साथ हस्ताक्षर किए हैं? जमैका के साथ, क्यूबा के साथ, बारबाडोस के साथ या त्रिनाद टोबैगो के साथ? तो ये त्रिनाद टोबैगो के साथ किया। आपका काम यह है कि आप मैप खोल करके, ये कैरेबियन देश हैं, कौन से देश हैं? ये कैरेबियन सागर में आपको पढ़ेंगे, कैरेबियन सागर में आपको पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जो है ना, इनको देख करके इन सबकी क्या लिखोगे, राजधानी लिखोगे, ठीक है ना। आपका काम यह है कि आप इन सबकी क्या लिखोगे भाई, राजधानी लिखोगे, ठीक है ना। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल शिक्षा सहित 8 समझौते पर क्या किए हैं? कह रहा है यहाँ वेस्ट इंडीज यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद चेयर की क्या की गई है, स्थापना की गई है। इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कहाँ पे आयुर्वेद चेयर की स्थापना की गई है, तो वेस्ट इंडीज यूनिवर्सिटी में की गई है। क्या त्रिनाद टोबैगो की राजधानी क्या, पोर्ट ऑफ स्पेन। कह रहा है कैरिकॉम कैरिबियन का ये क्या प्रमुख सदस्य देश है। इंडिया ये रहा, और देखो ये दिख रहा है आपको दक्षिणी अमेरिका, इसके जस्ट ऊपर यही मिलेगा त्रिनाद टोबैगो। ये पूरा कैरेबियन सागर है, याद रखना। ये दक्षिणी क्या है, अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड है, याद रखना। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप है, ध्यान रखना, और ये एशियाई महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और यहाँ नीचे कौन पड़ेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ेगा, अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप, ये महाद्वीप मैंने आपको बताई दिए साथ ही साथ। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, भारतीय थल सेना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में दुश्मन के ड्रोन और विमानों का तुरंत पता लगाने के लिए तैनात की गई नई डिजिटल वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली का नाम क्या रखा है? प्रोजेक्ट वायु रक्षक, प्रोजेक्ट गरुड़, प्रोजेक्ट आकाश तीर या प्रोजेक्ट त्रिशूल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट आकाश तीर। देखो इस तरीके से ये घेरा बना के क्या करेगी, डिवीजन वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली की तरह क्या करेगी, ये काम करेगी, ठीक है ना। आप देख ही रहे होंगे, बोल दिया एयर डिफेंस कमांड और कंट्रोल प्रणाली है ये, ठीक है। तो ये याद रखना। यह प्रणाली भारत की नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता को मजबूत करती है, जिससे सेना रिएक्शन टाइम पर क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। आरबीआई ने हाल ही में प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत किन देशों के समूह के साथ सीमा पार डिजिटल भुगतान को आसान बनाने की घोषणा की है? तो ये आसियान देशों के साथ की है। इसके साथ आसियान। आपका ये काम है, आप ब्रिक्स का हेडक्वार्टर बताओगे और कितने देश हैं ब्रिक्स में, ये बताओगे। आप G7 का हेडक्वार्टर बताओगे और G7 में कितने कौन कौन से देश हैं, ये बताओगे।
सार्क का हेडक्वार्टर बताओगे और सार्क में कितने देश हैं, मतलब कौन कौन से देश हैं ये भी बताओगे। बार बार लिखोगे, चीजें एकदम दिमाग पर क्या हो जाएंगी, रट जाएंगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। आरबीआई ने आसियान देशों के साथ, आपको पता है, और आप आसियान देश भी बताओगे, आसियान प्लस बताओगे पूरा, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताओगे, और आसियान प्लस में कितनी कंट्री हैं, ठीक है ना, ये बताओगे। चलें आगे। कह रहा आसियान 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया जकार्ता में। अब लेकिन 10 से ज्यादा कंट्री हैं। और लास्ट कंट्री कौन इसमें शामिल हुआ था, आसियान में लास्ट देश कौन सा शामिल हुआ था ये भी बताओगे। 11वां देश कौन सा है ये आप लोग बताओगे, 11वां है, 12वां है, 10वां है, कौन सा है ये आप बताओगे, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बहस के दौरान राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है ना, चर्चा में रहा। इसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। 24 के तहत, 19 के तहत और 21 के तहत और 32 के तहत। तो ये आर्टिकल 21 मतलब जीवन जीने का अधिकार, इसमें क्या है, जीने का अधिकार है, ध्यान रखना। तो जीवन और अभिव्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। राइट टू बी फॉरगॉटन के तहत व्यक्ति इंटरनेट से अपनी पुरानी और अप्रासंगिक जानकारी हटाने की क्या कर सकता है, मांग कर सकता है, ठीक है ना। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एम पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ केस में जो इंटरनेट चलाने का अधिकार था उसे निजता के अधिकार के तहत आर्टिकल 21 में रखा था, ठीक है ना। तो निजता का अधिकार किसमें, आर्टिकल 21, ठीक है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए देश के पहले समर्पित एआई डेटा सेंटर की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस शहर में रखी गई है, एआई डेटा सेंटर की आधारशिला। तो ये कहां पर रखी गई है, लखनऊ में, कानपुर में, ग्रेटर नोएडा में या वाराणसी में। तो इसका आंसर ही हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, ठीक है ना। कह रहा है यहाँ एआई और मशीन लर्निंग आधारित अत्याधुनिक कार्यों के लिए बनाया जा रहा है। ये उच्च क्षमता वाले सर्वर, सुपर कंप्यूटर सुविधाएं होंगी। स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। कह रहा ग्रेटर नोएडा भारत के प्रमुख आईटी हब के रूप में विकसित हो चुका है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। अब टेक हब बन रहा है नोएडा, क्या बन रहा है, टेक हब बन रहा है, टेक्नोलॉजी के लिए एक हब की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, टायर 3 या टायर 4। तो इसका आंसर सीधा सीधा आप लोग टायर फर्स्ट मतलब सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है। भारत की मजबूत साइबर सुरक्षा नीतियों और बेहतरीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भारत को इस सूचकांक में सबसे ऊपर पायदान पर रखा गया है। तो वैश्विक मंच पर भारत की ताकत को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात करूं तो ये यूएनओ की क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, स्विट्जरलैंड जिनेवा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, जिनेवा में मिलेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए करंट इतना ही, कल फिर मिलते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट करंट के साथ। निश्चित रूप से आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करिए और लाइक जरूर किया करिए। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।